की गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा है जो जब भी सतह पर आता है अपने साथ लाता है तबाही का पैगाम। जापान से लेकर एशिया तक जब भी ये दैत्य दिखा है धरती कांप उठी है और अब भारत के समंदर में दिखा है 30 फीट लंबा प्रलय का दूत। क्या ये दुनिया के खत्म होने का इशारा है या फिर इस डोम्सडे फिश के पीछे कुछ और ही कहानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा कर रख दी है और लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आप समंदर के किनारे हैं और अचानक आपके सामने एक 30 फीट लंबा चांदी जैसा चमकता हुआ किसी सांप जैसा दिखने वाला एक अजीबोगरीब जीव आ जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु के तट पर, जहां मछुआरों के जाल में एक बेहद दुर्लभ मछली फंसी है जिसे दुनिया डोम्सडे फिश या प्रलय की मछली के नाम से जानती है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ओरफिश। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिग्लेकस ग्लेसरी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश में से एक है और आमतौर पर समंदर में ये 200 से 1000 मीटर यानी कि 3300 फीट की गहराई में रहती है, इसलिए इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब भी ये दिखती है तो अपने साथ लाती है कयामत की कहानियां। अब सवाल ये है कि बेचारी मछली को डोम्सडे फिश यानी कि कयामत की मछली क्यों कहा जाता है? दरअसल जापान समेत कई एशियाई देशों में सदियों पुरानी मान्यता है कि यह मछली भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी करती है। जापानी लोक कथाओं में इसे रियुगु नेत्सुकाई यानी समुद्री देवता के महल का दूत कहा जाता है। माना जाता है कि जब धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो ये मछली उसे भांप लेती है और सतह पर आ जाती है लोगों को चेतावनी देने के लिए। और जब तमिलनाडु में ये मछली देखी गई तब से सोशल मीडिया पर तो मानो बहस छिड़ गई है। लोग डर भी रहे हैं और तरह तरह की थ्योरीज भी बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। एक यूजर विभोर आनंद लिखते हैं कि पिछली बार इसे जापान में देखा गया था और उसके बाद सुनामी आ गई थी। एक और अकाउंट देशी कन्वर्सेशन ने लिखा कि मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, भगवान हमें बचाए। एक यूजर ने तो इसे भविष्य मालिका से जोड़ते हुए लिखा कि हम एंड गेम में है, सुनामी जिसका जिक्र भविष्य मालिका में है या फिर वर्ल्ड वॉर 3। ईशानी वर्मा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि ये गहरे समंदर के जीव आमतौर पर तभी ऊपर आते हैं जब कुछ गड़बड़ होती है। और एक यूजर ने हाल ही की घटनाओं को इससे जोड़ते हुए लिखा, देखो अभी फिलहाल पिछले 1.5 महीने में इंडिया पाकिस्तान और इजराइल ईरान के बीच तनाव हुआ है। हालांकि इसी यूजर ने एक बहुत काम की भी बात लिखी, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, मतलब दो घटनाओं का एक साथ होने का मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी हुई हो। और यहीं से शुरू होता है विज्ञान का एंगल। तो क्या सच में ये मछली तबाही का संकेत है या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास? देखिए, मरीन बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इन कहानियों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ओरफिश के सतह पर आने की कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह हो सकती है कि वो घायल हो या बीमार हो। दूसरी वजह समंदर के अंदर तेज बहाव या तूफानी धाराओं की वजह से वो रास्ता भटककर ऊपर सतह पर आ गई हो। और तीसरी वजह या फिर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी की है। 2019 में प्रशांत महासागर में एक स्टडी हुई जिसमें ओरफिश के दिखने और भूकंप के आने के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं मिला। भारत के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन यानी इंकाइस के डॉक्टर एन राघवेंद्र ने भी साफ तौर पर कहा कि ओरफिश के दिखने और भूकंप के बीच कोई भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। ये कहानी है कि तमिलनाडु के तट पर एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत जीव देखने को मिला है। उसका दिखना किसी अपशगुन का नहीं बल्कि समुद्र की विशाल और रहस्यमयी दुनिया की एक झलक है। ये डर और चिंताएं सदियों पुरानी कहानियों की वजह से हैं जिसका आज के विज्ञान में कोई आधार नहीं है। तो अगली बार आपको भी अगर डोम्सडे फिश की खबर दिखे तो डरने की बजाय ये सोचिएगा कि आपको समंदर के एक ऐसे जीव को देखने का मौका मिला है जो हजारों फीट नीचे रहता है। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या इन पुरानी लोक कथाओं और मान्यताओं में कोई सच्चाई हो सकती है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया है, या सिर्फ ये एक कोरा अंधविश्वास है? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।